सबको बोलने दे रहे हैं, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे तमाम दर्शकों का मैं मनप्रीत कौर स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाएंगे। हमारा कोई भी पत्रकार या कार्यकर्ता किसी से विज्ञापन नहीं लेगा, गिफ्ट नहीं लेगा, पैसा नहीं लेगा, खबरों के नाम पर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। समाज में दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और किसी ऐसे व्यक्ति की भी हम खबर नहीं चलाएंगे जो ढोंगी या तांत्रिक बाबा बनकर भोले भाले लोगों का बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, समाज में चौथे स्तंभ को मजबूत करना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का रहस्यमयी इस्तीफा, इस्तीफे के पीछे का सच, सेहत या सियासत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर, संसद भी नहीं पहुंचे, विदाई समारोह में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष बोला वजह स्वास्थ्य नहीं कुछ और है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ये जानकारी राज्यसभा में पीठासीन घनश्याम तिवारी ने दी थी। जगदीप धनखड़ आज सदन की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हुए। सुबह 11 बजे अपर सदन की कार्यवाही की शुरुआत जेडीयू सांसद हरिवंश ने की। इससे पहले खबर आई थी कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, ना ही विदाई समारोह में शामिल होंगे। उधर पीएम मोदी ने भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में सेहत का हवाला दिया है। सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन भी वो एक्टिव दिखे, पूरे दिन सदन को अच्छे से चलाया भी। मगर अचानक शाम को ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया? उनके इस्तीफे के पीछे का सच, सेहत या कोई सियासत है? दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष से लेकर तमाम लोगों को उनके अचानक इस्तीफे की बात पच नहीं रही। ऐसा नजारा शायद ही कभी देखने को मिला हो कि पहले दिन का सत्र चलाने के बाद किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो। दरअसल संसद के मानसून सत्र के पहले दिन के समापन के कुछ घंटों बाद आए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। विपक्ष को उनका इस्तीफा हजम नहीं हो रहा है। जगदीप धनखड़ के इस फैसले की टाइमिंग को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल है कि आखिर उन्होंने पहले दिन के सत्र के बाद इस्तीफा क्यों दिया? अगर उन्हें अपनी सेहत की चिंता थी तो सदन के मानसून सत्र से पहले भी दे सकते थे। अगर उन्होंने अपना इस्तीफा देने का मन बना भी लिया था तो उन्होंने मानसून सत्र का पहला दिन ही क्यों चुना? इस्तीफे के पीछे सच में सेहत है या कोई सियासत? ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस का मानना है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ स्वस्थ हैं। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रमोद तिवारी और जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति से सोमवार की शाम 5:45 पर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। उनके अनुसार उपराष्ट्रपति स्वस्थ थे। विपक्ष के इस दावे से भी सवाल उठ रहे हैं कि जगदीप धनखड़ के सेहत वाले दावे पर कई विशेषज्ञ और विपक्षी नेता संदेह जता रहे हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे से कुछ घंटे पहले ही विपक्षी सांसदों के साथ मुलाकात की और संसद की कार्यवाही का संचालन किया था। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत नहीं जताई थी। इस बीच धनखड़ के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। कुछ लोग उनका वो वीडियो भी शेयर कर रहे हैं जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैं दबाव में काम नहीं करता हूँ। कई लोग इस वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ दबाव में थे। हालांकि सच ये है कि धनखड़ ने दबाव के दावों को खारिज करते हुए ही ये बात कही थी। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे की बात न पचने के कई कारण हैं। अगर सेहत ही असल कारण होता तो उन्होंने संसद सत्र से पहले ही इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारण बताया, लेकिन उसी दिन वो संसद में सक्रिय थे और कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं जताई। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मानसून सत्र के पहले दिन के बाद आया। उनकी सेहत अगर सच में अधिक खराब थी तो वो पूरे दिन इतने एक्टिव कैसे दिखे? अगर उनका फैसला पूर्व नियोजित था तो उन्होंने संसद सत्र में इशारा क्यों नहीं दिया? जगदीप धनखड़ का 23 जुलाई को दौरा प्रस्तावित था। इसका मतलब है कि ये सब अचानक यूं ही नहीं हुआ। क्या सरकार के साथ किसी मसले पर टकराव वजह था? क्या किसान के मुद्दों पर जगदीप धनखड़ सरकार से नाराज थे?
अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि अब कौन संभालेगा कामकाज। अब नजरें इस बात पर हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। भारत संविधान के अनुसार 60 दिनों में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी संभालेंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने न केवल राजनीतिक चर्चाओं को हवा दी है, बल्कि संसद सत्र के संचालन पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। इसी तरह की देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत। नमस्कार।